Hello students, I am Monica Sharma. Today I will teach you chapter first exercise 1.2 class 8 maths. This is the question number 5. Question number 5, in the previous class I have been already discussed that question number 4 and question number 5 both are same, which means that in both the questions we followed associative property, which means that verify x plus y in bracket plus z is equal to x plus y in bracket y plus z. मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके बताया था. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू को आपको गिवन है क्वेश्चन में, बट इन क्वेश्चन नंबर 4 वो गिवन नहीं था, वो डायरेक्ट पुट करके दिया हुआ था वेरीफाई द फॉलोइंग, विच मीन्स दैट इस फॉर्म में दिया हुआ था एंड देन आपको इक्वल प्रूव करना था. लेफ्ट हैंड साइड में लिया था एंड देन राइट हैंड साइड में लिया था और फिर उसको इक्वल प्रूव कर रहे थे. ओके, सेम एज इट इज यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पे पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होगी. ओके, सो दिस इज द LHS x प्लस वाई इन ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस z एंड देन राइट हैंड साइड x प्लस इन ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज एंड देन x की वैल्यू कितनी है -2/3, y की वैल्यू 7/4 एंड देन z की वैल्यू -3/5. अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज. डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, 4 का मल्टीप्लाई प्लस 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/3. I have been already discussed the method how to make denominator same. ओके, अब यहाँ क्या आएगा -8/12 प्लस 21/12 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3/5 एज इट इज. डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, माइनस होगा. माइनस किया कितना आया 13 एंड देन लार्ज नंबर का साइन कितना है प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा +/12 एंड देन प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस का इंटू, ब्रैकेट मीन्स होता है इंटू, तो प्लस माइनस का इंटू क्या होता है -3/5. ओके, सेम इसे भी सॉल्व करेंगे तो 13/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/12 65/60 -36/60. 12 5 60, 12 3 36 एंड देन माइनस होगा 29/60. आप यहाँ देखोगे मैंने बोला था लार्ज नंबर का साइन, तो यहाँ क्या है 65 लार्ज है, उसके आगे कोई साइन नहीं है, तो क्या एज्यूम करते हैं प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस 29/60 is the value of left hand side and then solve right hand side. -2/3 plus in bracket 7/4 plus minus -3/5 -2/3 plus डिनोमिनेटर सेम करना है इंटू 3 इंटू 5/5 -3/5 इंटू 4/4. ओके, -2/3 प्लस 7 5 35, 4 5 20 माइनस 4 3 12/20 -2/3 प्लस, अब 35 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 23/20. ओके, अब फिर से डिनोमिनेटर को सेम बनाना है 20/20 प्लस 23/20 multiplied by 3/5
3 माइनस 40/60 प्लस 69/60 कितना आएगा यहाँ से 29। डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 69 में से 40 माइनस किया तो कितना है 29/60। लार्ज नंबर कौन सा है 69 है, तो उसके आगे कौन सा है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा आंसर में प्लस। अब आप देख रहे हो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मीन्स ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ओके, this is the question number first of question number 5th, and then question number 2nd I will give it to you in homework. So this is the question number 6. Write the additive inverse of the following. The first one is -2/5. मैंने आपको बताया था additive inverse क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मीन्स यहाँ क्या है -2/5, तो इसका additive inverse क्या हो जाएगा 2/5। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है, द additive inverse of -2/5 is equal to 2/5। मीन्स अगर माइनस वैल्यू है तो क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स प्लस, एंड देन अगर प्लस वैल्यू है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। So this is the question number 7. Evaluate the following. The first one is 4/5 plus 8/3 plus 2/5 plus -2/3। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस कोई भी रेशनल नंबर्स को सॉल्व कराया, ऐड करना बताया, आगे मैं सब्सट्रैक्ट करना भी बताऊंगी, तो फिर इसमें क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है डिनोमिनेटर, वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सेम डिनोमिनेटर है उसको एक साइड लिख लो, 4/5 प्लस 2/5। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस प्लेस चेंज किया। ये थर्ड नंबर पे था तो इसे कहाँ ले आए सेकेंड नंबर पे। देन प्लस 8/3 प्लस -2/3। ओके, ये प्लेस चेंज कर दिया, 2/5 को सेकेंड नंबर पे ले आए एंड देन 8/3 को कहाँ ले आए थर्ड नंबर पे ले आए। अब उसके बाद क्या करना है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा साइन है प्लस का, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6/5। अब आप देख रहे होगे मैंने केवल इस पार्ट को सॉल्व किया है अभी। ओके, एंड देन प्लस का साइन है तो प्लस, एंड देन यहाँ भी क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो 8/3 -2/3। अब 6/5 एज इट इज प्लस। अब यहाँ आप देखोगे 8 में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, एंड देन अपॉन में 3 सेम एज इट इज। यहाँ 3 - 3 0 नहीं कर देना, यहाँ 5 + 5 10 नहीं करना, वो गलत होगा। डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहता है, केवल ऊपर की वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हैं। ओके, क्या होगा अब डिनोमिनेटर सेम नहीं, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने वाली टेक्निक तो आपको पता है, मेथड मैंने बताया हुआ है। क्या बताया है, 3 का मल्टीप्लाई एंड देन 5 का मल्टीप्लाई। इसके अलावा एक और मेथड होती है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, और इस मेथड को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये ना केवल आपको 8th क्लास में काम आएगी, बल्कि कभी भी आपको रेशनल नंबर ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा तो इसी मेथड का यूज सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, सबसे पहले क्या लेना है एलसीएम। देयर आर 3 स्टेप्स, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है ये। देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज एलसीएम, कहाँ लेना है क्या लेना है मैं सब बताऊंगी, पहले ये स्टेप्स याद करो। देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये लर्न करो एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई। आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स इसको बोलना पड़ेगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले 5 and 3 मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है। आपने
लाइन खींच दी, एंड देन 5 and 3 का क्या लिया, सबसे पहले स्टेप क्या है, एलसीएम, तो आपने क्या लिया, एलसीएम। 5 and 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। ये आप करके देख लेना, ओके। 5 and 3 का क्या आएगा, 15। एंड देन कौन सा स्टेप है, डिवाइड। अब आप ये वाला नंबर भूल जाओ, ये आपको टफ लगेगा अभी फर्स्ट टाइम में, बट जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको आप भूल जाओ, बस इसे देखो 6/5 को। अब मैंने क्या लिखा है, डिवाइड, एलसीएम ले लिया एंड देन डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर को इस 15 से जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, ऊपर की वैल्यू को भूल जाओ, नीचे देखो आप बस। 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 15 से, कितना आएगा, 3 आएगा, एंड देन कितना आया, डिवाइड करने पे 3 आया, ओके। आप इस 3 को डिवाइड कर दिया, सेकेंड स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप करना है, मल्टीप्लाई। इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, न्यूमिनेटर में, तो कितना आएगा, 6 3 18, ओके। ये हो गया, एंड देन प्लस है तो यहाँ क्या पुट किया, प्लस। अब क्या करना है, एलसीएम ले लिया था, एलसीएम खत्म, फर्स्ट स्टेप खत्म, एंड देन सेकेंड स्टेप इज डिवाइड। 3 का मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ भी देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, 3 का डिवाइड किस में करेंगे, 15 में, कितना आएगा, 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, कितना आएगा, 30, ओके। और इस 30 को ऊपर लिख दिया, एंड देन बोथ द वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ऐड कर दिया 48/15, ओके। ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 5 15, 3 1 3, 360, 3 6 18। आपको आई होप ये डिवाइड करना आता होगा, कैसे करते हैं, 3 1 3 एंड देन 1, 3 6 18, इस टाइप से, ओके। ये क्या है, 16/5, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सेम डिनोमिनेटर की वैल्यूज को एक साथ लिखना है, एंड देन डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में से 2 गया, क्या आ गया, 6, एंड 6/5 ऑलरेडी था, यहाँ पे 4 + 2 को ऐड किया, 6 आ गया। डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे एज इट इज 5 रहेगा, 5 + 5 10 नहीं करना है, यहाँ 3 + 3 6 नहीं करना है, यहाँ 3 ही रहेगा, ओके। एंड देन आप इसको सॉल्व उस मेथड से भी कर सकते हो। कौन सी मेथड, और करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने अभी कराया था, क्या कराया था, 6/5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, एंड देन प्लस 6/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, ओके। एंड देन इसको आप सॉल्व कर लेना, 6 3 18, 5 3 15, 18/15 प्लस 30/15, 48/15, देख रहे हो आप, सेम एज इट इज वैल्यू आ रही, ओके। और इसको डिवाइड करने का क्या क्या मेथड मैंने बताया, सबसे पहले एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद क्या किया, डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मीन्स 5 को 15 से डिवाइड किया, कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया, न्यूमिनेटर में कर दिया, सेम एज इट इज। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का डिवाइड 15 में करेंगे, कितना आएगा, 5 को मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, तो यहाँ वो वैल्यू लिख दी, एंड देन दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहेगा, एंड देन इसको कट करके इसका आंसर लिख दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। सेम एज इट इज आपको कौन सा करना है, सेकेंड एंड थर्ड। आपको ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, अगर आपको ये मेथड नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ये मेथड नहीं आ रही तो आप इस मेथड से कर लो, ये भी सही है। और अभी आपको ये आती है तो आप ये कर लो, ये ज्यादा आपको सुटेबल है, क्योंकि ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई आप कर चुके हैं और आपको ये लर्न हो गई होगी, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 and the exercise 1.2 is completed. Second and third I will give it to you in homework, but if you don't know what is the method to solve it, आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। So this is the next topic, subtraction of rational numbers, and just take an example.
सब्सट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 5/7, 2/3 फ्रॉम 5/7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अब सिंपल सी बात है, आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ना, डेफिनेटली 100% में से 99% लोग लिखेंगे ये -5/7 ये लिखेंगे, और मैं इसे ऐसे कट करूंगी और 0 मार्क्स दूंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको 2/3 में से 5/7 को माइनस करना है, जो आप कर रहे हो ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। ओके, आपको करना क्या है? आपको करना है 5/7 -2/3। क्वेश्चन है 2/3 फ्रॉम 5/7 मीन्स 5/7 में से आपको 2/3 को माइनस करना है, ये क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली जो मैंने पहले लिखा था उसमें अधिकतर लोग आप वैसा करोगे, लेकिन सही क्या है? सही ये है। इसका फर्क पड़ता है, आप सोचते हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत पड़ता है। आपका आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा। आप सॉल्व तो पूरा कर दोगे, सही से ही सॉल्व करोगे, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सेम एज इट इज है, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होता है। ओके, मैं यहाँ आपको कैसे बता रही हूँ, आप चाहो तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, या फिर जो मैंने बताई है आपको मेथड, क्या बताया सबसे पहले, एलसीएम एंड देन डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। डिवाइड किससे होता है? डिवाइड हमेशा होता है डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई किसमें होता है? हमेशा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। एंड देन 7 और 3 का सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा? 21। ओके, 7 और 3 का एलसीएम कितना आया? 21। अब एलसीएम वाली स्टेप तो हो गई। अब देन डिवाइड। आप फर्स्ट रेशनल नंबर देखा, उसका डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर कितना है? 7। 7 का डिवाइड किसमें करना है? 21 में। कितना आया? 7 3 जा 21, तो कितना आया? 3 आया। एंड देन 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से 15। मैंने क्या बताया आपको? डिवाइड हमेशा डिनोमिनेटर से होगा एंड देन मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा? न्यूमिनेटर से होगा। तो डिवाइड करने में कितना आया? 3, और उस 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया? मैंने न्यूमिनेटर में कर दिया। 5 3 जा 15 एंड देन माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस पुट करेंगे। एंड देन यहाँ भी डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। ओके, एलसीएम क्योंकि अपन ले चुके, फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड देन सेकेंड स्टेप क्या है? डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का डिवाइड किसमें करेंगे? 21 में। एलसीएम जो आया उसमें 3 7 जा 21, 7 जा मीन्स 7, 7 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 2 में। कितना आ जाएगा? 14। डिवाइड हमेशा डिनोमिनेटर में एंड देन मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमिनेटर में, ये आप ऑलवेज याद रखोगे। अब 15 में से 14 किया, कितना आया? 1/21। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड that example, and this is also the question of 1.3 first. So this is the question first, fourth, 1/4 from -1/8। मैंने क्या बताया आपको? पहले ये वाला नंबर लिखा जाएगा -1/8। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन, 1/4। ऐड करना होता है तो प्लस का आता है, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा? माइनस का। एंड देन सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे 8 4 जा 32 नहीं करना, 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है। ओके, एंड देन डिवाइड। ओके, डिवाइड में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का डिवाइड किसमें करना है? एलसीएम में। ये एलसीएम आया हुआ है एंड देन डिनोमिनेटर फर्स्ट नंबर लिया, फर्स्ट रेशनल नंबर, उसका डिनोमिनेटर देखा, 8 है। 8 का डिवाइड किसमें करेंगे? 8 में। 8 1 जा 8 मीन्स कितना आया आंसर? 1। अब 1 आया आंसर, तो 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? -1 में। तो -1 × 1 कितना होगा? -1। ओके, एंड देन माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस पुट किया एंड देन सेम प्रोसेस, डिवाइड देन मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले डिवाइड, एलसीएम ले लिया एंड देन डिवाइड। डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में करेंगे? एलसीएम में, मीन्स 8 में। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। 4 का डिवाइड 8 में किया तो कितना आया? 2। एंड देन
2 जो आया है उसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, न्यूमिनेटर में है, मीन्स 2 1 जा 2। यहाँ आंसर कितना आया, -3/8। दिस इज द आंसर of that question. Question first, fourth, and then question second. So this is the question second of exercise 1.2. Simplify the following. The first one is 5/63 minus -8/21. अब सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या होती है, LCM, then divide, then multiply. ओके सबसे पहले एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, 63 एंड 21 का आप लोगे तो 63 आएगा। ओके एंड देन डिवाइड करना है। अब सबसे पहले आप इसको करके देख लेना, एलसीएम 63 ही आएगा। ओके अब डिवाइड करना है। फर्स्ट रेशनल नंबर देखा, उसका डिनोमिनेटर कितना है, 63 का 63 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1। अब 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में, तो क्या आ जाएगा, 5। ओके एंड देन माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ, प्लस। 21 सेकेंड रेशनल नंबर है, 21 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिवाइड किया किसमें, 63 में, कितना आया, 3। 21 3 होता है 63, कितना आया, 3। आपको अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे करके देख लेना, 3 होता है 63। ओके कितना आंसर आया, 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 8 में, 8 3 24 एंड देन माइनस माइनस प्लस कर दिया तो माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, प्लस आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/63। ये क्या हो गया, आंसर। ओके सेम एज इट इज है ऐड के जैसे, बस यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, वहां ऐड करना था। एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.3 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके विच इज 4/3 प्लस -11/3 प्लस -2/5 प्लस 3/5। ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ और इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो और डाउट क्लियर कर सकते हो अपना। ओके सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड, थैंक यू।